भी खाली उल्टा सीधा बनाई रही है। यही तो कहते हैं कि हमारे बच्चे हैं। जिसके बच्चे ही नहीं है वो क्या कहेगा कि हमारे बच्चे हैं? जिनके तो बच्चे हैं सीमा पे लड़ रहे हैं, किसान यहाँ लड़ रहा है। न तो किसी मीडिया, सुनो ना ही किसी मीडिया वाले से हमें सीखने की जरूरत है किसी किसान को, और ना ही सरकार से। सरकार हमने बनाई है, हमें सरकार ने नहीं बनाया। हम किसान पैतृक है, पीढ़ी दर पीढ़ी किसान चले आए हैं, और हमें किसान रहने दे, हमें नेता न बनाए सरकार, ये मैं बता देता हूँ। इसलिए तुम भी समझ लो, तुम मीडिया वाले हो, तुम्हें भी सरकार ने तुम्हारी औकात दिला दी, और हमें भी भूत चढ़ा था, हिंदू हम भी बन गए थे, हमें भी औकात दिला दी। तो इसलिए सरकार से लड़ाई है, लड़ाई होने दो। सरकार का पक्षपात मत करो, यहाँ सीधी बात करो। सरकार हमने बनाई, हमें सरकार ने नहीं बनाया। हमें हमारे पूर्वजों ने किसान बनाया, उन्होंने हमें जमीन दी, आज हम किसान हैं। सरकार हमने आज बना दी, कल हटा देंगे, ये हमारा अधिकार है संविधान का। दी आपको जरूरत ना सरकार की ना मीडिया की, फिर भी देख उसी की तरफ रहे हो। किसकी तरफ? ओ भैया, किसकी तरफ देख रहे? मीडिया की और सरकार की तरफ। ना मीडिया की तरफ देख रहे हैं ना सरकार की तरफ देख रहे हैं। हम यहाँ अपने लठ के साथ बैठे हैं, और संविधान को बगल में दबा के, राष्ट्र को साक्षी मान के यहाँ बैठे हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री सुनो, प्रधानमंत्री ओ भैया सुन ले, आगे प्रधानमंत्री मैंने अब की बार चाय वाला चुन लिया ना, अब की बार हम पकौड़े वाला चुन लेंगे। प्रधानमंत्री चुनना हमारा अधिकार है। ये अब की बार पकौड़े वाला चुन लेंगे, फिर किसी किसान को चुन लेंगे, रिक्शे वाले को चुन लेंगे, और इस चाय वाले ने जो देश बेचने का काम किया ना, इसे स्टेशन पे बिठाएंगे। ये 100% किसानों की गारंटी है। इसे दूसरी स्टेशन पे भेज देंगे जहाँ से ये आया है। आपने बना दिया, फिर क्या गलती? अरे तो क्या हुआ, 5 साल के लिए दिया, जन्म जन्मांतर के लिए नहीं दिया। इसने हमारी कानून हमारे खिलाफ बनाई, हमारी जमीन लेने के लिए हमारे ऊपर विश्वासघात किया, हमारे अच्छे दिन के नाम पे हमें धोखा दिया, डबल आय के नाम पे जमीनें ले ली। इसकी औकात याद दिला देंगे। वोट सब किसान देता है, और किधर देगा ये आने वाला समय बताएगा। आपने चाय वाले को लाया, आपको रोड पे लाके खड़ा कर दिया। अगर रिक्शे वाले को लाएंगे तो रोड भी नहीं। अरे भैया, रिक्शे वाला मेहनत वाला होता है, ये अडानी अंबानी का दलाल था, इसे पता होना चाहिए। इसलिए रिक्शे वाला, किसान, मजदूर, ये सब एक जाति के लोग होते हैं, एक धर्म के लोग होते हैं। इनमें गद्दारी का ब्लड नहीं होता है। वो पहले से चाय वाला कब चाय बेची? तुमने पी चाय? किसी ने पी? तो कोई पढ़ा उसके साथ? कोई स्कूल गया? किसी स्टेशन देखा? कहने को तो हम भी कहते हैं अडानी, कहने को क्या हो गया? तो इसलिए चाय वाला उसने अपना नाम रखा था, चाय बेची नहीं कभी भी। और उन्हें पता भी नहीं है कि भिंडी का पेड़ होता है या पौधा होता है, ना उसे ये पता है कि गेहूं ऊपर लगता है कि नीचे लगता है। वहाँ पे गोली किसान खाता है, समझ रहे? आज़ादी में किसान मरा, जब इतिहास रचा इस किसान के बेटे और किसान ने रचा है। ये जो गुजराती है ना, कितने साल सीमा पे मरे, कोई एक भी मरा? कोई गया? ये गुजराती मॉडल लागू करना चाहते हैं, किसान नहीं होने देगा बिल्कुल लागू। अडानी अंबानी हमारा मालिक बनने की कोशिश करेंगे। किसान का मालिक सिर्फ ऊपर वाला है, किसान का मालिक ऊपर वाला है। किसान का मालिक अडानी अंबानी नहीं बन सकता, और किसी भी कीमत पे जमीन किसान किसी को नहीं देगा। वो और ताकत लगा दे, कुछ भी कर ले। एक गांव में कोई पैसे वाला हो और पूरे गांव में उस किसी के पास अन्न नहीं हो, क्या वो दे देगा जब उसे जरूरत पड़ेगी किसी को? एक तो ये है, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सफेदी क्या है ये? आप अरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या चीज है ये? हमसे करेगा सीधे आदमी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक रूल है कि वो आपका ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कौन ना एक का ले लिया तो नहीं है। अरे एक का ले लिया, दूसरा कहाँ जाएगा? नहीं है ना इसमें, वो आपकी मर्जी। अरे नहीं, ये केवल कहने का है, ये दबाव क्यों ना है? क्लियर है बिल्कुल। अरे सरकार सही कह रही कि आपको बिल समझ में ही नहीं आ रहा। अरे मैं कह रहा हूँ, जब एक जहाँ पचती है चिमनी वाला, कोई चिमनी वाले को खेत को दे देता है, वो देता खोद देता है, तो दूसरे को जरूरी देना पड़ेगा, नहीं उसके खेत में पानी नहीं डटेगा। ऐसे ही ये मामला है, जब एक ने दे दिया तो 4 ने और देना पड़ेगा। सही बात है, सही। अरे उसको मजबूर कर लेंगे हर तरह से। क्यों? उसमें एक चीज और है, जैसे भूमि अधिग्रहण में अगर 70% या 80% किसान एग्री हो तो 20% का जबरदस्ती
सरकार ने जब से बिल लागू हुआ है, सरकार ने अब इतनी चीजें आप लोगों के हित में कर दी। वहीं लॉकडाउन था, फिर भी आप लोगों का अनाज कहा कि मंडी में जाके बेचे। कहाँ बिका है? 1700 रुपए क्विंटल बिका है गेहूँ हमारा। 1700 रुपए और यूपी में किसने लिया गेहूँ को? थोड़े बहुत अभी तो वो कागज बना के दे दिए, उनका नंबर जन महीना में आवे 2 महीना में आवे। कहाँ बिका? जहाँ गेहूँ होता है मथुरा साइड में, आगरा साइड में। यहाँ तो हमारा इनमें तो गेहूँ ईख की पैदा होती है, गेहूँ ज्यादा नहीं बोते हैं। वहाँ पूछिए क्या हालत हो रही है। और जहाँ जहाँ गेहूँ ज्यादा होता है यूपी में कहाँ खरीदा जाता है? वो कोई मुश्किल से आधे नहीं चौथाई भी नहीं लिया जाता। नहीं, एक बात बताओ, जो हमसे बोल रहे हैं ये डायरेक्टली अब आप मंडी के खिलाफ बोल रहे हैं। भाई जब कानून नहीं थे तब तो आप मंडी में ही ले जाके बेच रहे थे। मंडी में सुनिए इतना अन्याय नहीं था जितना अब हुआ है। आप ये बताओ ताऊ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मंडी में एसडीएम सचिव सब बैठते हैं, सब चीज़ बैठते हैं वहाँ, फिर भी चोरी होती है, ठगतोली होती है, हैं? यदि ये कानून बना दिया, ये चाह रहे हैं जी हम मालूम लेंगे, हमारी फिर भी चोरी कौन थामेगा बताइए जबरदस्ती। लेकिन ताऊ सरकार ने तो मना कर दिया, तुम क्या करोगे? मन कर दिया आगे कानून वापस नहीं होगा। नहीं हो तो हम नहीं जा रहे, फिर हम भी तो बैठे हैं, हम कौन बैठे हुए हैं, हम जा थोड़े हैं हम। कर देंगे हम अपनी। इन्होंने सुनो, एक बात बताओ, इन्होंने चाहिए थी 14 दिन पेमेंट दिवान जानने था, मील चालू होने के बाद मील बंद हो जाए, इन्होंने पेमेंट दिवाया तक 14 दिन। बताइए, हमने बैंक से पैसा ले लिया, सोसाइटी से पैसा ले लिया, तो हम पे ब्याज चालू हो जाए आज ही इसी टाइम से। और जब हमारा धरना पड़ा इतने साल में उसका ब्याज नहीं मिल रहा, अन्याय है नहीं है? बताइए मुझे, आप बताइए। नहीं, किसान पर अगर एक दिन भी लेट हो जाए उसका कृषि कार्ड तो हाथ वो ब्याज बढ़ता, मगर किसान का भुगतान 1 साल के बाद भी होगा, उसे कोई ब्याज नहीं। नहीं जी, तो अच्छा। प्रॉब्लम खाली कुछ किसानों को ही और को नहीं है। किसान मजदूर जो 8 घंटा का टाइम था वो 12-16 घंटा कर दिया। तो ये तो बेचारा पूरे देश के लिए समस्या कर दी इन्होंने खड़ी। एक नहीं, आज वो मास्टर है उनका पैसा कट रहा है, फौजी है उनका पैसा कट रहा है। कहाँ जा रहा है ये पैसा? हमारे पूरा देश तबाह कर दिया। तो देश हित में कट रहा है ना। देश हित में कहा होगा जी? ये प्रधानमंत्री ये बीजेपी के हित में कट रहा है। पैसा लगाते हैं ना आप लड़िए ना, मजदूर को बीच में क्यों लाते हैं? मजदूर भाई है हमारा। नहीं, मजदूर और किसान हमारा भाई है, सब पूरा देश हमारा है। नहीं, ये बात तो- पूरा देश हमारा है, इसमें कोई दूसरा है ही नहीं। छोटा व्यापारी हमारी लड़ाई है पूंजीपतियों से। आंदोलन स्टार्ट किया था केवल हमारा पैसा प्रधानमंत्री हमारे याद में मजदूरों की बात कर रहे हैं, कहीं किसी की बात कर रहे हैं। आप अपनी बात पे नहीं टिके। क्यों अपनी बात है? मजदूर अपने भाई है। देखिए बेटी, हम बात में आपके साथ कहाँ है? अरे क्यों नहीं आता? सब साथ है। देखिए किसान इसमें मजदूर बात एक है, किसान जब खेती करता है, खेती में भी उसे मजदूर चाहिए। तो वहाँ पहले से मजदूर किसान का साथ है, और यहाँ भी जो बेचारे के साथ किसी के अन्याय हो कुछ ना भाई, वो जवान नहीं थे, वो किराए के टट्टू थे, जैसे लाल किला पे आए थे। हाँ, वो जवान नहीं भगाए थे किसानों को, क्योंकि जवान है किसान के बच्चे, वो कभी नहीं भगा सकते। जैसे लाल किले पे किराए के टट्टू भाजपा के भेजे हुए थे, वैसे भी वहाँ पर आए थे। हाँ बिल्कुल, ये गुंडों की सरकार है, चोरों की सरकार है, कातिलों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है। कौन आप ही तो क्या है? आपको पता नहीं? अरे झूठ बोल करके बनाया, ये तो कहे कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, देश हित में काम करेगा। ये हम नहीं चाहेंगे, ये पिट्ठू है। और आने से पहले उसने कहा था कि हम चौकीदार हैं। किसका चौकीदार है? अडानी अंबानी का चौकीदार है, क्योंकि किसान मजदूरों के चौकीदार नहीं होते, वो तो सारे काम अपना खुद स्वयं करते हैं। चौकीदार तो अडानी अंबानी और कारपोरेट घरानों के होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वालों के होते हैं, उनका चौकीदार है वो। हाँ, अब झूठ बोल करके ले गया वोट तो कोई नहीं, उसी की सजा तो हम 24 के लिए बैठे हैं कि 24 मई 2024 तक हम बैठे हैं। मतलब जो आपका साथ ना दे वो उन लोगों का है। क्यों नहीं? हमारे साथ क्या हमारे साथ क्या है? काला ये नोटबंदी से लेकर के जीएसटी तक, जीएसटी में जो ज्यादा माल रखता था वो देता था, आज हर एक आम आदमी पे। क्यों कि 90 रुपया वाला तेल था। कहते हैं कि यहाँ जो देश की सरहद पे जवान है वो आपके बच्चे हैं। हाँ। फिर जब हिसार में हिंसा होती वही लोग आप पे लाठीचार्ज करते तो आप कहते वो भाड़े के टट्टू हैं। अरे हाँ ठीक है, आज कह रहे हैं किसान बैठे हैं, कल को इसी को कहते थे कि उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चाइनीज है, यही तो कहते थे।